भारतवर्ष में ऋषियों और संतों की सुदीर्घ महान परंपरा है। उनकी उपलब्धियां सांसारिक लोगों को जीवन का मार्ग भी दिखाती है। हमारे नए स्तंभ के माध्यम से ऋषि परंपरा का यह प्रकाश रहा जिंदगी के पाठकों के जीवन को नियमित रूप से आलोकित करेगा। मरणासन व्यक्ति की प्राणरक्षा में समर्थ महामंत्र महामृत्युंजय की ख्याति मार्कंडेय के ही कारण है। इस मंत्र पर लोक आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बावजूद महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय रचित माना जाता है। मार्कंडेय इतने महान ऋषि हैं कि उनकी उपस्थिति भगवान श्रीराम के युग से पहले श्रीराम कथा में और तदनंतर महाभारत काल तक सुलभ है। मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है, जिसका एक अंश दुर्गा सप्तशती है, जिसका नवरात्र में सश्रद्धा पारायण किया जाता है। अजरमर है। मार्कंडेय महाभारत के अनुसार मार्कंडेय ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय देखे हैं। नैके युग से सहस्रांतास्त्वया दृष्टा महामुने वाक्य इसी का प्रमाण है। इस महाकाव्य में इन महामुनि को अजरमर कहा गया है। महाभारत में लिखा है कि जब मार्कंडेय वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुंचे तब अजराश्चाम्रश्चैव रूपोदार्य गुणान्वित वे दृश्य तथा युक्तो यथा स्यात् पंचविंशक, अर्थात वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा अजरमर थे। वैसे बड़े बूले होने पर भी वे ऐसे दिखाई देते थे मानो 25 वर्ष के तरुण हों। महर्षि मार्कंडेय को पुराणों में अष्ट चिरंजीवियों में एक माना गया है। इस संबंध में प्रसिद्ध श्लोक है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन सप्तैतान संस्मरे नित्यं मार्कंडेयम थाष्टमम् जीवेद वर्षष्टं सोपि सर्वव्याधि विवर्जित, अर्थात अश्वत्थामा दैत्यराज बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि सदैव जीवित है। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती है और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में भी अकेले मार्कंडेय है जो ब्रह्माजी को छोड़ आयु में शेष सभी से बड़े हैं। कैसे चिरंजीवी हुए मार्कंडेय? मार्कंडेय के चिरंजीवी बनने की कथा पद्मपुराण के उत्तरखंड में है, जिसके अनुसार मृकंडु मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से पुत्र रूप में मार्कंडेय को पाया। शिव ने मृकंडु से पूछा था कि तुम्हें दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्पायु वाला गुणवान पुत्र? तब मृकंडु ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय को अल्पायु की कथा बताई तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। तय समय पर काल या यमराज उनके प्राण हरने आ पहुंचा। तब मार्कंडेय ने कहा कि मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्तोत्र से स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ, तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए कालमुक्त भी कर दिया। महामृत्युंजय मंत्र और मार्कंडेय गायत्री मंत्र की भांति महामृत्युंजय मंत्र भी अत्यंत महिमावान व प्रभावी है। महामृत्युंजय मंत्र मरणासन व्यक्ति की मृत्यु से रक्षा करने में कारगर माना जाता है। महत्वपूर्ण है कि यह मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूक्त में आया। रुद्र देवता के प्रति ऋषि वशिष्ठ द्वारा अनुष्टुप छंद में कृत यह इस सूक्त का 12वां मंत्र है, जो बाद में यजुर्वेद से होते हुए अन्यत्र पहुंचा। मगर लोक विश्वास है कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना मार्कंडेय ने ही की और इसी के बल पर स्वयं को मृत्यु से बचाकर चिरजीवन पाया। इसीलिए प्रियजनों को जीवनदान के निमित्त लोग इसका जाप कराते हैं। जबकि सच यह है कि मार्कंडेय इसके रचिता नहीं है, केवल जाप करता है। हालांकि पद्मपुराण के अनुसार मार्कंडेय ने जिस महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ किया था वह त्र्यंबकम यजामहे न होकर दूसरा था और स्वयं मार्कंडेय रचित था। वैसे भी महामृत्युंजय मंत्र इसलिए मार्कंडेय रचित नहीं है क्योंकि मार्कंडेय वैदिक काल में नहीं थे, उनकी उपस्थिति पुराण काल में है और वे पुराणों व महाकाव्यों के परम सम्मानित महामुनि हैं।
राम के बराती बने थे मार्कंडेय। आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण के अनुसार मार्कंडेय महाराज दशरथ के ऋत्विज यज्ञ कराने वाला थे और भगवान श्रीराम के विवाह में बराती बन मिथिला गए थे। रामायण के बालकांड के श्लोक वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ कश्यप मार्कंडेयस्तु दीर्घायु ऋषि कात्यायनस्तथा एते द्विजा प्रयांत्वग्रे स्यंदनम योजस में के अनुसार वसिष्ठ, वामदेव, जाबाली, दीर्घजीवी मार्कंडेय तथा कात्यायन सभी ब्रह्मर्षि थे और इनका रथ दशरथ के रथ के आगे आगे चलकर राम के विवाह में अयोध्या से मिथिला पहुंचा था। दशरथ की मृत्यु होने पर दूसरे दिन प्रातःकाल राजसभा पहुंचकर इन्होंने ही वसिष्ठ को दूसरा राजा नियुक्त करने का परामर्श दिया था। श्रीराम के आमंत्रण पर ये उनकी सभा में पधारे थे और राम ने इनका सत्कार किया था। इतना ही नहीं, मार्कंडेय सीता के रसातल में प्रवेश के भी साक्षी बने थे। महाभारत में भी मौजूद मार्कंडेय विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में महामुनि मार्कंडेय अनेकत्र उपस्थित है। उन्होंने धृतराष्ट्र को त्रिपुराख्यान सुनाया तो भीष्म को श्रीकृष्ण की कथा सुनाई थी। वे युधिष्ठिर की राजसभा में आए थे और भीष्म के शर्षयाशायी होने पर अनेक ऋषिमुनियों के साथ उनके पास खड़े हुए थे। इन्होंने नचिकेता से शिव सहस्रनाम का उपदेश ग्रहण कर उसे उपमन्यु को दिया था। पांडवों के वनवास के समय ये 2 बार उनसे मिले थे। वनपर्व में 51 अध्यायों का एक समूचा उपपर्व मार्कंडेय को ही समर्पित है, जिसका नाम मार्कंडेय समस्या पर्व है। इस अवसर पर कामेक्वन में पांडवों के पास उपस्थित स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने मार्कंडेय का पूजन किया था। तब अर्जुन 5 वर्षों तक देवताओं के पास रहकर दिव्यास्त्र लेकर लौटे थे और श्रीकृष्ण पत्नी सत्यभामा के साथ अर्जुन से मिलने कामेक्वन आए थे। इस विस्तृत उपपर्व में मार्कंडेय ने कर्मफल सहित अनेक प्रश्नों पर जो उपदेश दिया, वह महाकाव्य की अनमोल धरोहर है। दूसरी बार मार्कंडेय पांडवों के पास तब पहुंचे थे जब वनवास के अंतिम दिनों में जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया था और युधिष्ठिर परम शोकाकुल थे। उस समय मार्कंडेय ने ही भगवान श्रीराम और सावित्री की कथाएं सुनाकर युधिष्ठिर को धीरज बंधाया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था कि श्रीराम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट अनुमात्र भी नहीं है, फिर क्यों दुखी होते हो। मार्कंडेय पुराण और मार्कंडेय अधिकांश पुराणों में मार्कंडेय का सादर स्मरण किया गया है। स्वयं मार्कंडेय के नाम से एक मार्कंडेय पुराण है। पांडुरंग वामन काने ने अपने धर्मशास्त्र का इतिहास में इस पुराण को आरंभिक पुराणों में 1 और 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की रचना माना है। इसमें व्रत, तीर्थयात्रा और शांति पर श्लोक नहीं है, किंतु आश्रमों के कर्तव्यों, राजधर्म, श्राद्ध, नरकों, कर्म विपाक, सदाचार और योग सहित भूगोल पर भी बहुत बातें हैं। विशेष बात यह कि इसके पहले से लेकर 42वें अध्याय तक वक्ता ज्ञानी पक्षीगण है, जबकि 43वें अध्याय से अंत तक मार्कंडेय एवं उनके शिष्य क्रोष्टुकी का संवाद है। एक स्थान पर मार्कंडेय बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ममेति मूलंदु खस्सिन ममेति च निर्वृत्ति, अर्थात दुहक का एकमात्र कारण है यह मेरा है और केवल इससे दुहक का अभाव हो जाता है कि यह मेरा नहीं है। इसी पुराण का एक भाग देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती के नाम से लोक प्रसिद्ध है। महिमावान मार्कंडेय इतने महिमावान है कि उनकी ख्याति उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। देश में अनेक स्थानों पर मार्कंडेय के नाम से स्थान है और सभी को उनकी जन्म व तपस्थली माना जाता है। पुराणों में इनकी तपस्थली दक्षिण समुद्र का तट है, तो कुरुक्षेत्र में मार्कंडा नदी के समीप भी मार्कंडेय धाम बना हुआ है। राजबली पांडेय ने अपने हिंदू धर्मकोश में वाराणसी गाजीपुर के बीच कैंची बाजार के पास स्थित मार्कंडेय महादेव को महामुनि की तपस्थली बताया है। सत्य तो यह है कि मार्कंडेय का वास्तविक जन्म या तपस्थल अज्ञात है, लेकिन उनका व्यक्तित्व और कृतित्व सर्वज्ञात है। अपनी किशोरावस्था में जिस प्रकार शिवभक्ति कर उन्होंने चिरंजीवी जीवन पाया, उसका प्रतीक यह है कि भाव प्रबल हो तो पत्थर से भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। अपने उपदेशों में हर युग में मार्कंडेय सिखाते हैं कि जो तन व मन से जितना अधिक सात्विक जीवन जीता है, वही दीर्घायु और मृत्युंजय होता है। यह मार्कंडेय के भी दीर्घायु होने का रहस्य है।